वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लौ कान मिन बादी नबियुन लकान उमर इब्नुल खत्ताब। अंदाज़े ब्याही बदल देता है रंगों को बगरना, अंदाज़े ब्याही बदल देता है रंगों को बगरना। ज़माने की कोई बात नई बात नहीं होती, न जब तक कट मरूं मैं ख्वाजा यसरब की हुर्मत पर, न जब तक कट मरूं मैं ख्वाजा यसरब की हुर्मत पर। खुदा शाहिद है कि कामिल मेरा ईमान हो नहीं सकता। हम्दो सना उस खाल के मालिक अर्दो समा के लिए जो कुल कायनात का खालिक मालिक राज़िक हाजत रवा मुश्किल कशा है। दरूद व सलाम आकाए दो जहां रहमतुल लिल आलमीन सय्यदुल अव्वलीन वल आखिरीन जनाब नबी करीम मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए और लातदाद बेहद व हिसाब रहमतों का नज़ूल हो सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह मजमईन पर, अइम्मा किराम पर, मुहद्दिसीन इदाम पर कि जिनकी अनथक शबाना रोज़ की मेहनतों के बाद ये दीन इस्लाम दीन हक़ हम तक सही मानों में पहुंचा है। सामीन मोहतरम, ख़वातीन व हज़रात, हमारी आज की इस नशिस्त का उन्वान बहुत ही अहम तरीन है और बुनियादी तरीन है। हमारी आज की इस नशिस्त का जो उन्वान है अकीदा ख़त्म नबूवत और फितना कादियानियत। अकीदा ख़त्म नबूवत ये पूरे दीन का सबसे असासी बुनियादी और अहम तरीन मौजू है। यही वजह है इस वक्त दुनिया कायनात का पूरा कुफर और दुनिया कायनात के सारे इल्मी और फिक्री फितने इसी के इर्द गिर्द घूमना शुरू हो चुके हैं। और ये हमारे ईमान का बुनियादी और असासी मजमून है। मोहब्बत रसूल, इश्क रसूल, ताल्लुक रसूल, इताअत रसूल, इत्तिबाए रसूल, उसमें अगर अकीदा ख़त्म नबूवत को निकाल दिया जाए तो कुछ भी बाकी नहीं बचता। तो बगैर किसी लंबी चौड़ी तमहीद और तमजीद के अपने मौजू की तरफ आते हुए सबसे पहले कि अकीदा ख़त्म नबूवत है क्या। हमारे आमी लोगों को खुसूसन इस मौजू की हसासियत का अंदाज़ा भी नहीं, जिसकी वजह से वो मसलहत का भी और बाद दीगर दुनियावी मफाद का शिकार हो जाते हैं। अकीदा ख़त्म नबूवत से मुराद ये मौजू शुरू में बताता चला जाऊं, जज्बाती बहुत है, बहुत ही ज़्यादा जज्बाती है। लेकिन हमने इस नशिस्त में इस मौजू को जज्बाती बनाने की बजाय इल्मी और शऊरी तौर पे समझना है, ताकि हमारी बुनियादें पहले मजबूत हों, हमारा किला पहले मजबूत हो, फिर उसके बाद हम आगे अगयार से बात करने के काबिल और अहल हो जाए। अकीदा ख़त्म नबूवत से मुराद सैयदना नबी करीम मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के आखिरी पैगंबर हैं। एक एक लफ्ज़ और एक एक जुमले पे तवज्जो करते जाना, इसलिए कि कोई जुमला मैं रफ इस्तेमाल नहीं करूंगा, कोशिश करूंगा कि वही हो जो हमारे मौजू से मुतल्लिक़ है। अल्लाह ताला के आखिरी रसूल और पैगंबर है। यहां मैंने लफ्ज़ बोला मोहम्मद अरबी, एक लफ्ज़ की कैद से फितना कादियानियत अद खुद निकल जाता है, इसलिए कि कादियानियों का नबी ये अरबी नहीं है। मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के आखिरी रसूल और पैगंबर है। आपके बाद
सिलसिला नबूवत और सिलसिला वही मुनक़ते नहीं, सिरे से खत्म हो चुका है। यहां भी मुगालता दिया जाता है कि सिलसिला नबूवत और वही मुनक़ते हुआ था, उसके बाद अब जारी हो चुका है। सिलसिला नबूवत और सिलसिला वही सिरे से खत्म हो चुका। अब मैं हुक्म लगाने लगा हूं इस बात पे कि अकीदा खत्म नबूवत में कोई थोड़ी सी जोर रखे, शुकूक व शुबहात का शिकार हो, उसके मुतल्लिक फिर हमारा नजरिया क्या है। जब मैंने कहा अकीदा खत्म नबूवत हजरत नबी करीम मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी रसूल और पैगंबर, आपके बाद सिलसिला वही और नबूवत खत्म हो चुका, तो इसका तकाजा यह ठहरा कि आप की उम्मत दुनिया कायनात की अब आखिरी उम्मत है। आपके ऊपर नाज़िल होने वाला कुरान आखिरी कलामुल्लाह है। इसके बाद कलाम कोई नहीं, इसके बाद कोई उम्मत कोई नहीं, और आपके ऊपर नाज़िल होने वाली शरीयत आखिरी शरीयत है, आखिरी दीन इस्लाम है। आखिरी रसूल कोई नहीं आपके बगैर, आपके उम्मत के अलावा कोई उम्मत कोई नहीं, आपके दीन के अलावा कोई दीन नहीं, आपके कलामुल्लाह कुरान मजीद के अलावा कोई किताब नहीं। अब कोई आदमी इसके बाद जरा बराबर भी ये राय रखे कि कोई नबी आ सकता है या कोई नबी पैदा हो सकता है, दोनों लफ्ज याद रखने। नबी कोई पैदा हो सकता नहीं है। जब हम कहते हैं कोई नबी नहीं आ सकता तो मुगालता यह दिया जाता है कि भाई ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी तो आएंगे। तो आम सादा सिंपल मजाज रखने वाला आमी आदमी कहता है बात तो भाई आपकी ठीक है। मैंने कहा कोई नबी बतौर नबी आ सकता है, ना कोई नबी पैदा हो सकता है। जो आदमी ये नजरिया रखे वो बिल इत्तफाक ना सिर्फ काफिर है बल्कि जिंदीक काफिर है, मुर्ताद है, गुस्ताख रसूल है। इसमें कोई दूसरी तीसरी राय नहीं। ये मेरा पूरे खुतबा जुमा का एक दावा जो मैंने आप अहबाब के सामने 1-2 मिनट में अपना दावा रखा है। अब इसी दावे के ऊपर पूरे कुरान और सुन्नत के दलाइल और उम्मत के इजमाई मौकफ आप अहबाब के सामने रखूंगा और फितना कादियत भी आपके सामने रखूंगा। इसलिए कि यह सिर्फ खाली दावा नहीं है। कुरान मजीद में देखा जाए तो पहली आयत नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुरान मजीद अल्लाह ताला का फरमा है, अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुम अल इस्लाम दीना। तकरीबन 100 आयत और 210 हदीस इस मौजू के ऊपर दलालत करती है। सिर्फ चंद एक आप अहबाब के सामने याद दहानी के लिए, इसलिए कि इस वक्त का और इस हफ्ते का बुनियादी मसला भी यही अकीदा खत्म नबूवत है। हमें कुछ तो आयात अहदीस उसकी नुसूस और उसका तर्जमा जहन में होना चाहिए। पहली आयत अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती, मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारे दीन को मुकम्मल कर दिया है और वो दीन दीन इस्लाम है। वरदीतु लकुम अल इस्लाम दीना। फरमाया दूसरे मुकाम पे, वमन यब्तगी गैरल इस्लामी दीना फलन युक़बल मिन्हु व हुवा फिल आखिरति मिनल खासिरीन। दीन इस्लाम के अलावा कोई बंदा दूसरे दीन की तरफ झांकेगा और अपना बनाने की कोशिश करेगा, ना ही उससे दीन को कबूल किया जाएगा, बल्कि वो आखिरत में घाटा पाने वालों में से नहीं बल्कि 1000,00,000% तबाही में जाने वाले लोगों में से है। वह हुआ फिल आखिरती मिनल खासिरीन। कुरान मजीद की दूसरी आयत, मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिन मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमन नबिय्यीन। मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम में से किसी के बाप तो नहीं है। मतलब क्या है कि जो मोहब्बत बाप देता है वो कोई और नहीं देता,
साथ फरमाया वलाकिन रसूल अल्लाह, लेकिन याद रखो कि वो अल्लाह के रसूल हैं। जो रसूल मोहब्बत दे सकता है वो कोई बाप आपको मोहब्बत दे सकता नहीं है। वह खातमुन नबिय्यीन, और आखिरी खातमुन नबिय्यीन खातमुर रसूल नबी है। तीसरी आयत कुरान मजीद की मुख्तसर वक्त में सिर्फ इशारातन आपके सामने नसूस रखते जा रहा हूं। फरमाया कुल या अय्युहन्नास इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम जमीआ, कह दीजिए ऐ लोगो तुम सब की तरफ रसूल बना के मैं भेजा गया हूं। जिस जिस इंसान के ऊपर लफ्ज़े नास इंसान फिट आता है, वो चाहे अरब का हो या चाहे अजम का हो, यूरोप का हो या मशरक का हो, किसी भी जमाने से ताल्लुक रखने वाला हो, उन तमाम की तरफ आखिरी खातमुन नबिय्यीन नबी बनाकर अगर भेजा गया है तो वो मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा गया है। मिर्जा कादियानी और इनके हवारी अब खुद इस बात का अंदाजा लगाए कि नास इंसानों और जिन्नों की तरफ आखिरी पैगंबर तो अल्लाह के रसूल मोहम्मद अरबी हैं। आप किन जानवरों की तरफ रसूल बना के भेजे गए हैं उसका तयन आपने करना है। कुरान मजीद की एक चौथी आयत फरमाया वमा अरसलनाका इल्ला रहमतन लिल आलमीन, ऐ हबीब हमने आपको तमाम जहान वालों के लिए नबी बना के भेजा है, रहमतुल लिल आलमीन बना के भेजा है। गोया के आपकी नबूवत जमाने से पाक है, आपकी नबूवत मकान से पाक है। कोई मत समझे कि आपकी नबूवत एक खास जमाने के लिए थी और आपकी नबूवत एक खास वक्त के लिए थी और आपकी नबूवत एक खास इलाके के लिए थी। आपकी नबूवत खास इलाके के ऐब से पाक, आपकी नबूवत खास जमाने के एतबार से पाक, आपकी नबूवत जब से शुरू हुई है क़यामत तक जारी और सारी रहने वाली है। कुरान मजीद की एक 5वीं आयत आपके सामने पढ़ रहा हूं। फरमाया वही अखज़ल्लाहु मीसाकन नबिय्यीन लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमा सुम्मा जाअकुम रसूलुम मुसद्दिकुन लिमा मअकुम लतुमिनुन बि व लतंसुरुन्ना क़ाला अक़ररतुम व अख़ज़्तुम अला ज़ालिकुम इसरी क़ालू अक़ररना। यहां तो उम्मती की तो कैफियत और सूरत हाल ही छोड़ो, यहां अगर इस जमाने में दुनिया कायनात के तमाम अंबिया मिल के आ जाएं, उनको भी यही आर्डर है और यही हुक्म है कि अंबिया कराम की जमात अगर तुम्हारी नबूवत के दौरान नबी अहमद मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ जाए तो तुम्हारे लिए ये लाज़िम है लतुमिनुन नबी, पहला फरीजा उनके लिए भी यह है कि वो इन पर ईमान लाए, वला तंसुरुन्ना, और आपके मिशन के मुआविन बन के चले। अपनी नबूवत का सिक्का खत्म। गोया के 5 आयत आपके सामने 2-4 मिनट में रखी, उसके बाद हदीस से यही मेरे दावे की दलील 5 आयत और दावे की दलील पहली हदीस नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कान नबी युबासु इला कौमिही खासा व बुइस्तु इलन नासी आम्मा। तमाम हदीस सही है, इसलिए हर हदीस पे अलग से हुक्म लगा के वक्त सर्फ नहीं करना चाहता। तमाम हदीस जितनी भी पढ़ूंगा सही बुखारी मुस्लिम की और सही हदीस है। पहली हदीस, लोगों जितने भी अंबिया कराम दुनिया में मबूस किए गए खास वक्त के लिए और खास कौम के लिए मबूस किए गए, लेकिन मैं बुइस्तु इलन नासी आम्मा, पूरी कायनात की तरफ नबी बनाकर भेजा गया। दूसरी हदीस नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन्नहु सयकूनु फी उम्मती कज़्ज़ाबू, लोगों सुनो मेरी उम्मत में कुछ झूठे नहीं, झूठ के आखिरी मुकाम पे पहुंचे हुए काने दज्जाल लोग आएंगे। दज्जालून, वो सिर्फ दजल नहीं करेंगे, दजल के आखिरी हरबे को इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे। आप सीगों से अंदाजा लगाएं। कज़्ज़ाबून, दज्जालून, हम तो एक दज्जाल, वो कितना बड़ा, यहां पूरा एक जुमला दज्जालून फरमाया सलासून
तकरीबन 30 के करीब वो होंगे जिनको पजीराई मिलेगी, और इसके अलावा छोटे बेशुमार आएंगे, क्योंकि ये मकाम बड़ा अहम है। इस मकाम को लेने के लिए हर बंदा तेजी से आगे बढ़ने की कोशिश करता है। अकीदा खत्म नबूवत का ताज दुनिया कायनात का सबसे बड़ा ताज है, दुनिया कायनात का सबसे अहम तरीन ताज है, और यह ताज सिर्फ अकमलुल खल्क, अकमलुल इल्म, अकमलुल हिफ़्ज़, अकमलुल सीरा, अकमलुल सूरा नबी कायनात मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जचता है। आम सादा लोगों को यह ताज जचता ही नहीं है। इल्म में कमाल, अखलाक में कमाल, सीरत में अखलाक, किरदार में कमाल, हिफ़्ज़ में कमाल, अखलाक किरदार और इसके साथ साथ आमाल में किरदार, दुनिया कायनात की कोई आंख, कोई कान ऐब और नक्स तलाश करने के बावजूद भी तलाश नहीं कर सकता। कुरान मजीद के बाद हदीस, तीसरी हदीस आपके सामने रख रहा हूं। फरमाया लौ काना मिन बादी नबियुन। हाँ, पहली बात यह है कि अल्लाह ताला ने आखिरी नबी बनने की अब सलाहियत ही छीन ली है। कोई बंदा इस अहली नहीं है कि उसे खत्म नबूवत का ताज पहनाया जाए। हाँ, मैं नबूवत की जबान से ऐलान करता हूं, अगर ये सलाहियत होती तो उमर में होती, लेकिन उमर की भी नफी करता हूं। लकान उमर इब्नुल खत्ताब, अगर ये सलाहियत होती और आखिरी नबी बनना होता तो उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नबी होते। लेकिन आपके सामने उन्होंने तो बाकायदा खत्म नबूवत के मुखालफीन के खिलाफ बाकायदा जिहाद किया है। और चौथी हदीस नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रोज़े क़यामत लोग तमाम अंबिया के पास जमा होंगे, और जमा होने के बाद आएंगे, सिफारिश का कहेंगे, सब एक जुमला कहेंगे कि जाओ नबी मोहम्मद के पास जाओ, और नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आके कहेंगे अंता रसूलुल्लाह, अंता रसूलुल्लाह व खातमुल अंबिया। ऐ अल्लाह के हबीब, आप अल्लाह के रसूल भी हैं और खातमुल अंबिया भी हैं। पांचवी हदीस नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अना मोहम्मद, मैं मोहम्मद हूं, अना माही, मैं माही जिसके साथ बाकी तमाम अभियान को खत्म कर दिया गया, अनल हाशिम, मैं क़यामत, मेरे बाद क़यामत आएगी, और फरमाया अनल आकिब, मैं आखिरी खातमुल नबीयीन नबी हूं। और इसी तरह छठी हदीस देखें, मसले के सबूत के लिए एक भी दलील काफी होती है। यह ताद्दुद दलाल इस बात की अलामत है कि आपके पास अल्लाह के फजल व करम से जो दावा है, वो दावा सिर्फ नकली एतबार से नहीं, अकली एतबार से नहीं, हर एतबार से मजबूत है। इस दावे पे खुद भी कायम रहना है, और इस दावे पे अपने दोस्त अहबाब, रिश्तेदार, अजीज व अकरबा, छोटे बड़े, मर्द और खवातीन, उन तमाम को यह अकीदा खत्म नबूवत के दलाल सुनाने हैं, ताकि हमारी नस्ल दर नस्ल एक मर्द और एक औरत भी इस अकीदा खत्म नबूवत से फिसलने वाली ना हो। और इसी तरह छठी हदीस फरमा फइन्नी आखिरुल अंबिया, मैं नबियों का आखिरी नबी हूं और मेरी मस्जिद आखिरी मस्जिद है। और सतवीं हदीस नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी मिसाल उस इमारत जैसी है जिस इमारत को खूबसूरत तरीके से बनाया जाए, लेकिन एक ईंट को खाली रखा जाए। अनन लाबीना, मैं वो आखिरी ईंट हूं जो उस ऐब और नक्स को पूरा करने वाली। और फरमाया आना खातमुन नबीयीन, मैं आखिरी खातमुन नबीयीन नबी हूं, रसूल हूं। और आठवीं हदीस नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उरसिलतु इलल खल्क़ि काफ़ा, पूरी कायनात की तरफ मुझे मबूस बना के भेजा गया है। और साथ वखूतिमा भी, मेरे साथ नबूवत के तमाम सिलसिलों को खत्म कर दिया गया। वखूतिमा बिअन नबीयुन, देखें एक एक हदीस तकादा करती है कि हम इल्मी एतबार से, शऊरी एतबार से, फिक्री एतबार से अपनी मजलिसों के अंदर इस मौजूद बहस को लाएं, अपनी मसाजिद का, अपने घरों का, अपने चौक चरस्तों का, अपने दोस्त अहबाब की मदारिस का यह मौजू हर वक्त चलता रहे। और जब नाम आए नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तो अकीदा खत्म नबूवत में नाम लो, ताजदार खत्म नबूवत, खातमुर रुसुल, खातमुन नबीयीन मोहम्मद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
आपके एक एक लफ्ज जुमले से आपके बच्चे सीखेंगे। और 9वीं हदीस आपके सामने रख रहा हूं। नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लम यबका मिनन नबुवती, नबुवत सिरे से खत्म होगी, इल्लल मुबश्शिरात, हाँ अच्छे अब ख्वाब हैं, ख्वाबों से कोई दीन तो नहीं बनता, ख्वाबों से कोई शरीयत तो नहीं बनती, ख्वाबों से कोई बंदा आखिरी नबी तो नहीं बनता। पहली बात तो यह है, नबी के अलावा दुनिया कायनात का जितना भी बड़ा फकीह मुहद्दिस इमाम हो, उसका ख्वाब आपकी उमूमी रहनुमाई तो कर सकता है, लेकिन उसका ख्वाब कभी भी शरीयत बन सकता नहीं है। 10वीं हदीस और आखिरी हदीस, बड़ी अहम हदीस, इन्ना बैना यादा सा, लोगों मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हें वक्त आने से पहले, फितना कादियानी शुरू होने से पहले 1400 साल पहले आगाह करता हूं कि नबूवत इस क़यामत आने से पहले कुछ दज्जाल कद्दाब आएंगे, फाहज़रूहुम, उनकी चालों से बच के रहना। मुआशी चालें, मईशत की चालें, इल्मी, फिक्री, शौरी, लिटरेचर और इसी तरह इदारे, मीडिया, ये मुकम्मल चालों के जाल बिछाए हुए हैं और हमारे यहां ये मजमून डिस्कस ही नहीं होता। अब ये तमाम गोया कि मैंने आपके सामने 10 अहदीस और 6 आयात आपके सामने रखी, 16 नसूस अपने दावे के तकमीला के लिए। अब उसके बाद अइम्मा इकराम की आला देखे। इमाम अबू हनीफा अलैहि रहमत से पूछा गया और सवाल किया गया कीदा खत्म नबूवत के मुतल्लिक। फरमाने लगे, मन तलबा अलामता, जिसने नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खत्म नबूवत की अलामत की कोई दलील मांगी कि खातमुन नबीयीन अल्लाह के रसूल हैं, और इन फितना कादियानी और कादियानियों से कोई दलील तलब की, उसके सिर्फ दलील मांगने से वो बंदा काफिर हो जाता है। इतना हसास मसला है, इसलिए कि चमकते सूरज की कभी दलील नहीं दी जाती। सूरज चमक रहा हो और उसके बाद कोई आदमी कहे कि इसकी दलील दो, चमकते सूरज की दलील मांगने वाले के लिए दलील नहीं होती, उसके लिए जूता होता है, उसका इलाज दलील नहीं है। चमकता अगर सूरज नजर नहीं आता, और कमाल कुर्बान जाए नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खत्म नबूवत का सूरज न सिर्फ दिल को जगमगाने वाला, दिल को तलू होने वाला, यह सूरज ऐसा सूरज है कि अल्लाह के फजल और करम से आपका और मेरा यह दुनियावी सूरज एक वक्त के बाद गुरूब हो जाता है, लेकिन खत्म नबूवत का सूरज न दिन को कभी गुरूब हुआ है और न कभी रात को गुरूब होता है। सिराजे मुनीर है, इसकी रोशनी दिन के उजाले में भी, इसकी रोशनी रात के अंधेरे में भी हासिल की जा सकती है। और फरमाया इमाम अब्दुर्रहमान उमर बिन अब्दुल अजीज ने फरमाया, या अय्युहन्नास इन्नहु ला किताब बादल कुरान, किताब किताबुल्लाह, कुरान के बाद कोई किताब नहीं है और नबी के बाद कोई नबी नहीं है। अब जो आदमी इस दावे से रत्ती बराबर भी आगे पीछे हटता है, ज़हनी एतबार से या अपने अमली एतबार से, वो आदमी काफिर हो जाता है बिल इत्तफाक। और हमारे लोग इनके यहां जॉब कर रहे हैं, इनके घरों में मुलाजिम है और उनके साथ खाते पीते हैं, उनके साथ तजारत करते हैं, उनके साथ दोस्ती की पींगे चढ़ाते हैं, उनके साथ मोहब्बत का इजहार करते हुए नजर आते हैं। कुरान और सुन्नत के इन नसूस के बाद सब आदमियों के सामने ये वादे हो जाना चाहिए कि अकीदा खत्म नबूवत कोई आम जज्बाती अकीदा नहीं है, ये शौरी और इल्मी कुरान और सुन्नत की नसूस पर मबनी अकीदा है। अब रहा मसला कादियानियों का, आपके सामने रखूंगा कि कादियानियों से हमें चिढ़ किया है, ये फितना है क्या, ताकि आप अहबाब इसको सामने रखें। कादियानियों का सबसे बुनियादी मसला यह है, हमें हिंदुओं से कोई इस तरह चिढ़ नहीं है, हमें ईसाई यहूदियों से उस तरह बुनियादी तौर पर चिढ़ नहीं है, हम उनके मुखालिफ उस तरह नहीं है। लेकिन कादियानियों से बड़ी मुखालफत यह है, हिंदू अगर हिंदुइज्म को फैला रहे हैं तो वो हिंदुइज्म के नाम पे फैला रहे हैं, ईसाई ईसाइयत को फैला रहे हैं तो वो ईसाइयत का नाम लेकर फैला रहे हैं, यहूदी अगर यहूदियत को फैला रहे हैं तो वो यहूदियत का नाम लेकर फैलाते हैं। ये जालिम ऐसे जख्म और जाबर किस्म के हैं,
बावजूद इसके कि आपके आइन पे इसमें पाबंदी है, ये काफिर है। बिल इत्तफाक शरीयत के आइन की रोशनी में, आपके पाकिस्तान के आइन की रोशनी में इनके दीन की कोई नशर इशात करने की इजाजत नहीं, और इनको अधान कहने की कोई इजाजत नहीं, इनको अपने मसाजिद तामीर करने की कोई इजाजत नहीं, अपने आप को मुसलमान कहलाने की कोई इजाजत नहीं। ये बकायदा 1974 के ऐन में तयशुदा सिक्के मौजूद है, लेकिन इसके बावजूद इनकी दावत भी चल रही, इनकी मसाजिद भी तामीर, इनके नशर-ओ-इशात लिटरेचर भी नशर-ओ-इशात हो रहे, अज़ानें भी दी जा रही। उसकी वजह क्या है? हमारे मुसलमानों को इस मौजू की हसासियत का अंदाजा और इल्म ही नहीं है। अब देखें कि अकीदा खत्म नबूवत पर ही नहीं, आपकी रिसालत और आपकी शरीयत पर ही नहीं, इन्होंने क्या कुछ किया। कुरान मजीद और इसी तरह इनकी किताबें नबूवत के मुतल्लक और अल्लाह ताला की ज़ात के मुतल्लक, अल्लाह ताला की ज़ात के मुतल्लक इनका दावा है। एक एक चीज का हवाला मौजूद है। नऊज़ुबिल्लाह, अल्लाह ताला को नींद आती है और ऊँघ आती है, अल्लाह ताला सो भी जाता है और अल्लाह ताला को ऊँघ भी आती है। हर बच्चा जानता है अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हु अल हय्युल कय्यूम ला ताखुज़ुहु सिनतुन वला नौम। मेरा रब तो वो है जो जिंदा जवेद है, हय्य और कय्यूम है, नींद आना तो दूर की बात, उसे ऊँघ भी नहीं आती। और इनकी शरीयत में बाकायदा ये मसले हैं, तज़किरा किताब कि अल्लाह ताला को नऊज़ुबिल्लाह नींद भी आती है और अल्लाह ताला को ऊँघ भी आती है। अल्लाह ताला नऊज़ुबिल्लाह भूल भी जाता है, नऊज़ुबिल्लाह अल्लाह ताला मजामत भी करता है। ये अल्लाह ताला की ज़ात के मुतल्लिक़ इनकी बकवासात। और फिर कहने लगे अल्लाह ताला का बेटा भी है और अल्लाह ताला की बीवी भी है। कुरान मजीद तकादुस समावातु यतफत्तरना मिनहु वतनशक्कुल अर्ज़ु वतख़िरुल जिबालु हद्दा। इस दावे से आसमान क्यों नहीं फट गया, जमीन क्यों नहीं फट गई कि अल्लाह के लिए बीवी और अल्लाह के लिए औलाद साबित की जाए। हर बच्चा जानता है कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहु कुफुवन अहद। एक एक शरीयत की नस 20 नहीं सैकड़ों फितरे के राज के लिए होती हैं, लेकिन हमने एक नस को एक चीज के लिए बंद करके रख दिया है। सूरत इखलास दुनिया कायनात के इलाहात के जितने फितरे हैं सबके रद्द के लिए और बंदों को मुखलिस बनाने के लिए काफी और शाफी है। और उसके बाद तमाम अंबिया कराम के मुतल्लिक इसके दावे सुने। कहने लगा कि मैं आदम हूं, नूह हूं, ईसा हूं, मूसा हूं। गोया के किसी जगह टिको रुको तो सही। कभी खातमुन नबीयीन, कभी नूह अलैहिस्सलाम, कभी ईसा, कभी मूसा और कभी आदम बनने का दावा करते हो। और फिर उसके बाद नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुसूसी गुस्ताखी। कहने लगा कि नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुल मौजूदे 3,000 और मेरे अकेले के 3 लाख मौजे हैं। आप अंदाजा करें। और फिर नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सारे कमालात मेरे अंदर मौजूद है। यह दावा कुछ छोटा है। मैंने 2 लफ्जी गिरदान आपके सामने पढ़ी, अकमलुल खल्क अकमलुल इल्म अकमलुस सीरा अकमलुस सूरा, जिसमें पूरा जहान है। तू तो आंखों से काना, किरदार का चोर, और इसी तरह न किरदार न गुफ्तार, कौल फेल में तदाद, तेरे अपने नहीं है, बेगाने तेरे अपने कैसे बने। और इसी तरह ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मुतल्लिक एक एक चीज बयान करता जा रहा हूं, मेरे पास तो लंबी फरिश्त है। ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम नऊज़ुबिल्लाह शराब पीते थे और उनकी नानी और दादियां जानी थी। यह बाकायदा उनकी किताबों में लिखा हुआ। कुल्लु मुस्किरिन हराम, हर नशावर चीज हराम है और हर नशे से नबी पाक है। नबी के अंदर इतना बड़ा ऐब कोई नहीं होता। छोटे अयूब और बड़े अयूब से अंबिया पाक और मासूम होते हैं। और इसके साथ साथ कुरान मजीद के मुतल्लिक कहने लगा कि कुरान मजीद में सख्त जबान, और कहने लगा कि कुरान मजीद गालियों से भरा हुआ है। कौन बंदा इस चीज को बर्दाश्त करेगा। ऐसे तो नहीं उलमा काले पानी में उतर गए, ऐसे तो नहीं लोगों ने लाशें उठाए, ऐसे तो नहीं कि इस मसले के लिए उम्मत के बड़े किबार उलमा ने अपने खून की नदियां बहाई हैं। यह कुछ छोटा मसला है। और हमारे वडेरे
इस मसले के मिल मुकाबल अपनी मईशत को डिस्कस करते हैं, मईशत गिर जाएगी, हम मुआशी एतबार से तबाह हो जाएंगे। देखें, कुल इनकान आबाउकुम वाबनाउकुम वाज़वाजुकुम वइख्वानुकुम वाज़वाजुकुम वाशीरातुकुम वामवालुन इक्तरफ्तुमूहा वतिजारतुन तख्शौना कसादहा वमसाकिनु तर्दौनहा अहब्बा इलैकुम मिनल्लाह व रसूली। अगर ये सब कुछ तुम्हें अल्लाह और उसके रसूल से ज्यादा महबूब है तो फिर इंतजार करो अल्लाह के आदाब का और अल्लाह की सख्ती का। हम तो उस नबी के उम्मती और उस सहाबा को मानने वाले हैं। अंगूठी सोने की पहनी हुई देखी, अल्लाह के रसूल ने फरमाया साहबी ये सोना हराम है, अंगूठी को ऐसे फेंक कर दूर फेंका। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के बाद अंगूठी को दूर फेंका। सहाबी रसूल साथ वाले कहने लगे ऐ अल्लाह के बंदे, इसको पकड़ ले और इसको दूसरी जगह इस्तेमाल कर ले। कहा नहीं, अल्लाह के रसूल के हुक्म के बिल मुकाबल, आपकी मोहब्बत के बिल मुकाबल दुनिया कायनात के सोने हीरे जोहरात उसकी कोई हैसियत नहीं है। अल्लाह के रसूल ने हुक्म दिया पाबंदकारी ऐसे करो, पाबंदकारी की, पाबंदकारी करने के बाद पूरा नुकसान हुआ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने वाकया जिक्र किया गया। आपने फरमाया सहाबा मैंने तो तुम्हें वैसे मशवरा दिया था, कहा नहीं सारी मईशत तबाह हो जाए रसूल के फरमान के मुकाबले में। और हमारी मईशत अभी डूबी नहीं है, कोई भूखा नहीं मरा, कोई प्यासा नहीं मर रहा, कोई भूख की वजह से अस्पताल में नहीं जा रहा, कोई गुर्बत की वजह से। अल्लाह के फजल करम से आज हमारी बड़ी तहरीकों को इजाजत दो, दुनिया में हमारे पाकिस्तान में कोई चौक चरस्ता ऐसा नहीं होगा जहां दस्तरखान न बिछाया जाए। अल्लाह के फजल करम से कोई भूख की वजह से नहीं मरता। और इसी तरह फिर इनकी खत्म नबूवत के दावे के साथ साथ इसकी अपनी असल पिक्चर देखें, 1 मिनट के अंदर पिक्चर रखता हूं। ये कादियानी, मिर्जा कादियानी 1840 में पैदा होने वाला मलून, दज्जाल और कज्जाब, मुर्ताद, जिंदीक, काफर, ये रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिए हुए अल्फाज कज्जाब, दज्जाल, इससे कम इसके ऊपर फिट ही नहीं आता और जमीर भी नहीं मानता कि इसको बड़े साहब के नाम से ताबीर किया जाए। 1840 में पैदा हुआ। किस्सा मुख्तसर 1840 से लेके 1880 तक वैसे चलता फिरता रहा, जॉब करता रहा। 1880 में सबसे पहले इसने दावा किया मुलहम होने का, मेरे ऊपर इल्हाम होता है, अल्लाह मुझे इल्हाम करता और मैं लोगों की रहनुमाई करता हूं। 1882 में इसने बकायदा अहमद और नदीर होने का दावा किया कि मैं नबी अहमद हूं और मैं नदीर हूं, तुम्हें डराता हूं। और इसी तरह 1882 में साथ ही जब अहमद होने का दावा किया, साथ ही आयात को बदलना भी शुरू कर दिया। इतना वक्त नहीं है वो आयात भी सुनाऊं। 1882 में ही मुजद्दद होने का, मुजद्दद भला किसे कहते हैं, जो दुनिया कायनात के सारे फितनों को सामने रखते हुए एक ऐसी दीन की ताबीर पेश करे जिसके ऊपर तमाम उलमाए कराम का और तमाम उलमाए कराम का इत्तफाक हो जाए कि इस फितने को, इस मसले को कुरान और सुन्नत की राय में और कुरान और सुन्नत के तनाजुर में ऐसे हल करना है। मुजद्दद सदियों में एक आता है और ये ऐसा मुजद्दद है कि हमारी तजदीद के नाम से पूरी शरीयत के अंदर बिगाड़ पैदा करके रख दिया। उम्मत के अंदर फितना, ऐसा फितना कि उम्मत को हाथों हाथ दस्ते बल और इसी तरह गिरबान पकड़ने पे और कत्लो घात पे मजबूर कर दिया। 1883 में आदम और मरियम और इसी तरह अहमद होने का दावा किया और इसी तरह 1884 में इस आदमी ने रिसालत का दावा किया। 1886 में तौहीद और तफरीद का दावा किया। मुझे देख लो, अल्लाह को देख लो, अल्लाह को देख लो, मुझे देख लो, एक ही बात है। कितनी खतरनाक बातें हैं। और इसी तरह 1891 में कहने लगा, अब मुसलमान जिस वक्त जाल में आए तो ईसाइयों के ऊपर जाल फेंका, कहने लगा कि मैं मिसीले ईसा हूं। ईसा तो नहीं हूं लेकिन ईसा अलैहिस्सलाम जैसा हूं। जिस वक्त देखा कि चंद ईसाई मेरे करीब आ गए हैं तो साथ ही
1892 में और 91 के एंड पे जाके कहने लगा कि मैं ईसा हूं। और फिर 1892 में साहिब कुन फयाकून होने का दावा किया। 1894 में इमाम महदी होने का दावा किया। 1897 में खुद हालात थोड़े से खराब हुए, नबूवत का दावा करने वाले पे खुद ही लानत करना शुरू हो गया। 1897 में हालात बिगड़े तो खुद लानत करना शुरू हो गया। 1898 में इमाम ज़रा इसका दावा किया। 1899 में जिल्ली और बरूदी नबी कि मैं नबी तो नहीं हूं, लेकिन नबी का अक्स और नबी का साया मेरे ऊपर पड़ता है, इसलिए कि मैं साया लेता हूं और साया लेने की वजह से नबी हूं। और फिर 1901 से लेके 1908 तक बकायदा मुस्तकिल बिज़ात शारे और मुस्तकिल बिज़ात शरीयत का दावा कर दिया कि मैं आखिरी नबी हूं और खातमुन नबीयीन हूं, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह हूं। इनकी दीवारों पे, इनके मसाजिद मुकाम पे, इनकी दुकानों पे जब ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मदुर रसूलुल्लाह लिखा होता है तो उससे मुराद मोहम्मद अरबी नहीं है, उनसे मुराद इनके यही गुलाम अहमद कादियानी है। इसके हटकंडे बड़े अजीब गरीब हैं। यकीन करें, आप सोशल मीडिया में चले जाएं, हमारे मुसलमानों को तो अभी इसका अंदाजा ही नहीं है। एक बंदा उठता है उसको मटा दिया जाता है और दूसरा उससे चुप करा देता है। इतना हसास मसला है, इतना हसास मौजू है। आपसे सिर्फ एक इल्तिजा है, अपने घरों का इस मौजू को मौजू बनाओ, मस्जिदों का बकायदा वर्कशॉप में मौजू बनाओ। और इसी तरह महीना कोई ना गुजरे जिस महीने में खत्म नबूवत को डिस्कस ना किया जाए। अपने चौक चरस्तों के, अपनी जात के और अपने मसलकों के नाम पे नाम रखने की बजाय उन मर्द मुजाहिद जो खत्म नबूवत के लिए शहीद हुए, अपने चौकों के नाम अकीदा खत्म नबूवत के नाम पे रखो, ताकि आपकी आने वाली नस्ल और आपके आने वाले बच्चे जब देखें और फोन करें, भाई किधर हो, अकीदा खत्म नबूवत चौक पर हूं, मद आ जाए। और अपने गरीब गुरबा का ख्याल रखो, इसलिए कि इनका सारा बड़ा हरबा नौकरियां दे के और अच्छे रिश्ते दे के, बाहर के वीजे दे के और अपने करीब करके एक एक वर्कशॉप का 3-3 लाख रुपया देते हैं। और हमारे अहबाब उनके सादा मदाद भूख के मारे हुए, जब मस्जिदें उनकी भूख और गुर्बत का ख्याल नहीं करती, मस्जिदें उनके गांव में खुशी में शरीक सफर नहीं होती, तो वो उनके साथ चले जाते हैं। आखिरी बात, इन तमाम फितनों के लिए, इन तमाम फितनों के हल के लिए दो ही किस्म के फितने हैं। इल्हाद के दो फितने हैं, या तो इल्हाद का फिक्री शुबहात के फितने हैं इस वक्त जो गंभीर पूरे अंधेरे और तूफान की तरह, सराब की तरह उमड़ रहे हैं। उनका वाहिद हल यह है कि कुरान और सुन्नत के अलावा चलते फिरते आदमी को ना सुनो। जिस आदमी के मवाहिद होने का, सही उल अकीदा होने का आपको यकीन ना हो जाए, उस वक्त तक उस आदमी को ना सुनो। सही सल्फी तफासीर के अलावा फेसबुक और नेट की चलती फिरती तहरीरें ना पढ़ो। यकीन करें, मैंने जिस वक्त किताब लिखी और अकीदा खत्म नबूवत पर इनको जिस वक्त सर्च किया, अकीदा खत्म नबूवत लिखता था तो सारी लाइनें कादियानियों की आ जाती थी। अकीदा खत्म नबूवत की तारीफ सारी इन्होंने लिखी है और एक एक बच्चे के ऊपर धोखा देते हैं। देखो भाई, ये मुसलमान मौलवी उलमा हमारे ऊपर खामखा सख्ती करते हैं। आपको पता है मुसलमान किसे कहते हैं? ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। इस कलमे के पढ़ने के बाद भी कोई बंदा पढ़ा काफिर हो सकता है। मैं कलमा पढ़ता हूं, आप कहते हैं मोहम्मद अरबी अल्लाह के रसूल है, मैं मानता हूं मोहम्मद अरबी अल्लाह के रसूल है। आप मक्का मदीना को मानते हो, मैं मानता हूं मक्का मदीना है। आप कुरान को मानते हो, मैं भी अपने घरों में कुरान मजीद पढ़ता हूं। इस तरह के सादा सिंपल मदाद रखने वाले लोगों को जब ये सवालात सामने आते हैं, भाई बात तो ठीक है, कलमा पढ़ रहा है, काबतुल्लाह को मान रहा है, कुरान को मान रहा है, इसके बावजूद हम इसको काफिर क्यों कहे? और भाई बात इधर तक होती तो हम मानते और आपके सर पे दस्ते शफकत रखते। बात तो आपने इधर से आगे तक पहुंचा दी। हमने कहा कि खातमुन नबीयीन मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी रसूल है।
आखिरी रसूल होने के बाद आपके पास सिलसिला नबूवत और वही क्या हो चुका है, खत्म हो चुका। आपने नबूवत को भी जारी किया, आपने कुरान के मुकाबले में तज़किरा किताब रखी। हमारे फरिश्ते जिब्रील अलैहिस्सलाम और इज़राइल, मीकाईल, इनके नामों पे आपने टीची टीची नाम से नए फरिश्ते वो आपने मुतारफ कराए। हम सहाबा कराम मानते हैं अल्लाह के रसूल के जमाना को देखने वाले, ईमान की हालत में और ईमान की हालत में खत्म होने वाले। तुमने इस मिर्जा कादियानी को मानने वालों को सहाबा कहा। हम अज़वाज मुतहरात मानते हैं अल्लाह के रसूल की बीवियों को, तुमने अज़वाज मुतहरात माना तो मिर्जा कादियानी की बीवियों को माना। ऐसा बंदा मुसलमान नहीं हो सकता। अल्लाह से दुआ है अल्लाह ताला जो कुछ सुनाया है अमल की तौफीक अता फरमाए। अकीदा खत्म नबूवत को अपने दिल का, अपने पेशानी का झुरमट और ताज बनाने की तौफीक अता फरमाए। हादा माहिंदी वली मिनल्लाह सुबहान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जिंदगी शऊर से, अल हिक्मा इंटरनेशनल।